क्या शादी सच में कर्म और भाग्य से तय होती है या ये सिर्फ हमारी मान्यता है? जी। अदिति कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरति। जीवन में जो कुछ भी होता है वो सब ग्रहों के नाते होता है। और ग्रह क्या है? कहते हैं कि आपके संचित कर्म का फल है। जैसे जो कुंडली होती है यह 360 डिग्री पर बनी होती है। जो आपने देखा है 12 खाना बना है तो पूरे 12 खाना 0 से 30 डिग्री पर है। तो 12 खाना का मतलब हो गया 360 डिग्री, 12 36। तो एक जो घर होता है 30 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से जो 12 घर हो गए वो 360 डिग्री पर हो गया। तो हम जब जन्म लेते हैं या कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में जन्म लेते ही निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, वह क्या करेगा, उसके धन कमाने का जरिया क्या होगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर क्या होगा, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होगी, उसके भाई बहन कैसे होंगे, उसके जीवन में जो होने वाला वो कैसे होगा, उसके जीवन में संघर्ष है या आराम से होगा या भाग्य से सब हो जाएगा, यह पूर्व निर्धारित है। उसके माता पिता कौन है, उसके जीवन में नौकर की क्या स्थिति रहेगी, भूमि भवन का क्या स्थिति रहेगा, माता का सुख है या नहीं, भूमि का सुख है कि नहीं, नौकर इत्यादि का सुख है कि नहीं। पंचम भाव से देखते हैं कि उसकी कुंडली में संततियों की क्या स्थिति रहेगी, वो इंटेलेक्चुअल होगा कैसा होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, कैरियर क्या होगा, प्रारब्ध उसका कैसा होगा, जो रोग और शत्रु उसके कैसे होंगे, उसका जीवन कैसा होगा, उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित है। उसकी जीवन संगिनी या जीवन साथी अगर लड़की है तो उसका जीवन साथी कैसा होगा यह भी निर्धारित है। और अगर लड़का है तो उसकी जीवन संगिनी कैसी होगी यह भी निर्धारित है कि उसकी जीवन संगिनी कैसे होगी। यह भी निर्धारित है जीवन में कि उसका विवाह लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, शादी कितने दिन चलेगी, कब तक चलेगी, यह भी तय होता है। और व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, दुर्घटना से होगी, हार्ट अटैक से होगी, बीमारी से होगी, यह भी इस कुंडली में निर्धारित होता है। व्यक्ति का भाग्य कैसा है, वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी क्या हाइट होगी, वह जीवन में क्या कर सकता है, वो कितना नाम होगा, उसका कितनी यश होगा, ये सब पहले से निर्धारित है। उसके पिता कौन है, पिता की भूमिका क्या होगी, उसका कर्म क्षेत्र क्या है, कर्म में वो कितना आगे बढ़ेगा, यह भी उसकी कुंडली तय करती है। आय का जरिया क्या होगा, आय के संसाधन क्या होंगे, कितने तरीके से उसके पास धन आएगा, और जो धन आएगा उसका व्यय कैसे होगा, वो क्या करेगा, उसका खर्चा कैसे होगा, आध्यात्मिक कार्य में होगा या अय्यासी में खर्च होगा, या व्यक्ति चोरी जुआ में खर्च करेगा, क्या करेगा, कैसे उसका धन खर्च होगा, ये भी उस कुंडली में निर्धारित होता है। तो कुंडली में प्रत्येक चीज़ें तय होती है। अदिति, आपका प्रश्न ये है कि शादी कर्म या भाग्य से तय होती है या सिर्फ हमारी मानसिकता है। मानसिकता अगर नहीं है, या आपका जो विवाह है किससे होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, या आपके पूर्व जन्म से निर्धारित होता है, स्वर्ग से तय होता है, भगवान के यहाँ से तय हो के आता है कि आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी कौन बनेगा और आपका जीवन स्तर कैसा रहेगा, और आपके जीवन में शादी के बाद आपकी उन्नति होगी, अवनति होगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे, और आप अपने जीवन में क्या करेंगे। शादी के बाद आपकी पत्नी की क्या भूमिका होगी आपके जीवन में। कई बार शादी के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है, कई बार शादी के बाद व्यक्ति की अवनति भी होती है। तो दोनों जुड़ा होता है कि वह आगे बढ़ेगा या उसका नीचे जाएगा, यह भी शादी के बाद निर्धारित होता है। और पत्नी की भूमिका कई मामलों में बहुत ही अच्छा होता है। अगर व्यक्ति की शादी अच्छी हो जाए, पत्नी अच्छी मिल जाए, तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। अगर शादी खराब हो गई तो व्यक्ति अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। तो ये सब एक भाग्य का खेल है। भाग्य के साथ साथ कर्म की भी बहुत अहम भूमिका होती है। कर्म भी आप करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो आपकी कुंडली तय करते हैं कि आप कर्म किस तरीके से करें। चॉइस तो है, लेकिन आपके कई बार कर्म प्रेरित करता, आपका भाग्य प्रेरित करता है कि आप कैसे कर्म करें, किस तरीके से करें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वह कार्य नहीं करता है, फिर भी उसको अपयश मिल जाता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, फिर भी उसको अपयश मिल जाती है। तो ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में 6ठे 8वें 12वें का महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चलता है, जो व्यक्ति उसमें कहीं भी सीन में नहीं होता, लेकिन उसका नाम हो जाता है कि इसने यह गलत कार्य किया, इसके नाते उसकी बदनामी हो जाती है। तो यह कुंडली का ही फल होता है। तो भाग्य और कर्म जीवन में इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मान लीजिए कि कोई जातक है, पैदा होता है, वह किस घर में पैदा होगा वह भगवान के यहाँ से तय होता है। उसकी
डेस्टिनी तय करती है। लेकिन जब व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसका कर्म तय करता है कि वो कितना आगे बढ़ेगा। तो भाग्य और कर्म दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का ले लीजिए, तो सिक्का अगर हेड और टेल है, अगर हेड आपका घिसा हुआ है, टेल ठीक है, तो सिक्का नहीं चलेगा। अगर टेल ठीक है, हेड घिसा तो भी नहीं चलेगा। हेड और टेल का ठीक होना जरूरी है। उसी तरीके से जीवन में भाग्य और कर्म का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, कर्महीन है, तभी भी कुछ नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति बहुत ही कर्मशील है, महान कर्म करने वाला है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों का ठीक होना जरूरी है, दोनों का संतुलित होना जरूरी है। भाग्य कर्म को बदल देता है और कर्म भाग्य को बदल देता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कर्म करके महान उन्नत कर सकता है, और व्यक्ति भाग्यशाली है, कर्म न करके अपने भाग्य को खराब कर सकता है।